तो ये तो अभी बताया है। लेट अस सी दैट फार्मूला, व्हाट इज दैट फार्मूला, कि आगे जो जब आप 11th में जाएं तो फिर वो चीज़ आपके में रहे, फैमिलियर रहे, बस इसके लिए। ओके, नाउ जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल में, तो हम उसका प्रूफ भी एलिमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं नाउ, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया, इसका एरिया निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ के बाद अंदर में क्या लिखोगे, एक बार लिखो x1, फिर लिखो x2, और फिर लिखो x3। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। हाफ लिख लिया। अच्छा, अब लिख लो 1 2 3, 1 2 3, और ऐसे चलना शुरू करो। क्या यहाँ 1 लिखा है? तो 1 2 माइनस 3, बोलो समझ में आई? 1 2 3, अब फिर 2 से शुरू करो, तो 2 से चलोगे तो कैसे आएगा बताओ? 2 3 1, हाँ, तो 2 3 1, और बताओ 3 से चलोगे तब क्या आएगा? 3 1 2, तो 3 1 2, ये चीज़ है। अच्छा, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो फिर उसके लिए दूसरा फार्मूला है। इसमें क्या है कि 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर प्लस लगाओ, फिर इसके आगे 2 3 1, तो 2 3 1, फिर प्लस लगाओ, फिर 1 2 3, 2 3 1 3 1 2, फिर तीसरे में क्या लिख दोगे, 3 1 2, और फिर इसमें लिख दो x1 x2 x3 y2 y3। क्या? देखो ये समझ में आ गया बात आपको कि क्या है ए फार्मूला। मान लीजिए कि जैसे एक क्वेश्चन इसका करते हैं, तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 1 2 है, 3 2 है, एंड 4 5 है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एरिया ए बी सी ट्रायंगल का, तो इसमें आप किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, और किसी को 3। तो आप मुझे बताइए सीजन, जैसे मैंने हाफ लिखा, तो आप एक ब्रैकेट लगाओगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाओगे, और फिर तीसरा ब्रैकेट लगा दोगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? बताओ। और इस पर 1 2 3 तो लिखा है, तो ये 1 है, तो क्या यहाँ 1 लिख दें, x1? यहाँ क्या लिख दें, क्या x2 लिख दें, 3 लिख दें, x2? और यहाँ क्या लिख दें, 4 लिख दें। अब y की बारी आई, तो y में क्या करोगे, 1 2 3, तो 2 माइनस 3 करोगे। बोलो क्या लिखे अंदर सीजन? वेल, बहुत अच्छा बताया बेटा। और बताओ अगले में क्या लिखोगे? अब यहाँ पर है 2 3 1, हाँ 5 - 2, क्योंकि 2 3 1, और ये क्या है फिर 3 1 1 2 ना, 2 - 2 नहीं, 3 1 2। अच्छा अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे 4 के साथ, जब 4 है तो 4 के आगे ऐसे चलो, मतलब चरखी की तरह चलो। 2 - 5, और 2 माइनस 2 करो ना, वाई वाई को करो, क्योंकि 4, और फिर y1 - y2। अब इन सब को जोड़ देना, और अगर मान लो कभी निगेटिव आ जाए अंदर, तब क्या करोगे? कह दोगे
कि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो फिर क्या कर दोगे? उसको पॉजिटिव ले लेना, बस इतना ही काम करना। -3 + 6 आ गया, तो कितना आ गया? हाफ इंटू 3, क्या 3/2 आ गया स्क्वायर यूनिट्स? 5 -2 3 हो, 1 मिनट, तो ये 3 कर दो, तो 3 3 जा 9। तो अब यहाँ अंदर कितना आ गया? 6। तो यहाँ क्या आ गया? दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज़ हो गई। इफ लेट द एरिया कम्स एट, नाउ इफ एरिया कम्स एज निगेटिव देन व्हाट विल यू डू? मान लीजिए जैसे आपने एरिया निकाला इस फार्मूले से कि ट्रायंगल ए बी सी, तो ऐसे केस में एरिया ट्रायंगल ए बी सी, अगर मान लीजिए वो -3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, तब क्या लिखोगे? लेट एज एरिया इज नेवर निगेटिव। ऐसा कब आएगा? जब 1 2 3 की जगह आप कभी इसे 1 मान लोगे, तब आ जाएगा। अगर आपने सही ऑर्डर नहीं लिया, 1 2 3 इसे ले लिया, तो कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है। नेवर निगेटिव, सो वी विल टेक मैग्नीट्यूड ओनली। हम सिर्फ क्या उठाएंगे ऊपर वाले आंसर में से? मैग्नीट्यूड ओनली। और फिर आगे लिख देना एरिया ए बी सी, क्या लिखोगे? क्या 3 स्क्वायर यूनिट? बोलो, समझ में आ गई बात? आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन निगेटिव साइन को ड्रॉप कर देना है अगर कभी निगेटिव आए, ओके? क्योंकि 1 2 3 हम मान रहे हैं, हम अगर चीज़ उल्टी माइनस कर देंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। आप में से कोई बताए कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया पता करना है, तो क्या कोई तरीका है? क्या हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ दें? सो फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 11th में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी थोड़ा सा याद रहेगा, तो वहाँ अजीब नहीं लगेगा। सो इफ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ quadrilateral, then it is sum of area of triangle 1 and triangle 2। बस इतना कर देना। अच्छा, if 3 points are collinear, तो क्या एरिया 0 होगा? तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन प्रूव करने के लिए भी ये फार्मूला काम आता है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब लाइज ऑन ए लाइन, कोलिनियर, देन एरिया ए बी सी कितना आ जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी हैज़ एरिया 0। तो इस तरीके से कोलिनियरिटी की कंडीशन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को यहीं ड्रॉप करते हैं। फार्मूला तो पता चल गया ना आपको। अब देखो एक्सरसाइज 7.4 पे आओ। इसका भी 6th और 8th क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, क्योंकि वो कोलिनियरिटी पर है। आपने जो हमें शेड्यूल भेजा था, हमने उससे चेक किया है, तो 6 और 8 क्या? हाँ, ये सही बता रहे हैं कि जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इन्होंने भी शायद देख लिया है कि 6th और 8th क्वेश्चन इसका ड्रॉप्ड है। ये प्रवीण ने बताया ना, वो देखिए कितने जागरूक हैं। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये है कि 2 - 2 है, और यहाँ क्या है? दैट इज 3 7, ए और बी है। तो रेशो, एक कोई लाइन कहीं से जा रही है, अब लाइन तो अपने हिसाब से जाएगी। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? क्या ये 2x + y - 4
इज इक्वल टू 0 है, ये है। तो अब ये किस रेशो में इसे डिवाइड करती है, तो इसका मान लीजिए किस रेशो में डिवाइड करती है, कुछ ना कुछ तो रेशो में डिवाइड करती होगी ना, m:n रेशो में। और इसका कौन सा पॉइंट है, ये क्या एक्स वाई है, क्योंकि एक्स वाई तो इसमें पड़ रहा है, बताइए। तो लेट, ये लाइन है तो दोनों एंड पर एरो बनाओ, लेट लाइन डिवाइड्स गिवन पॉइंट्स इन m:n रेशो। अगर m:n रेशो में ये डिवाइड करेगी तो x, y क्या आ जाएगा, यही कोऑर्डिनेट p है, इसे p ले लो। तो अब ये चेक करो, m से किस में मल्टीप्लाई करोगे और n से किस में मल्टीप्लाई करोगे, बताओ अस्मित बताओ। एक मिनट, क्या क्या कर रहे हो बताओ। 3m प्लस अपॉन m प्लस n और 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, ये पॉइंट हो गया। नाउ विल इट सेटिस्फाई, क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट है जो लाइन में है। सो दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने पॉइंट निकाल लिया, अब इस इक्वेशन में डाल दो। अच्छा, इक्वेशन लाइन की क्या है, क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, -4 को उधर ले लिया, चेक कर लो, बताओ। और x की जगह क्या डालोगे बताओ, क्या 3m प्लस 2n बाई m प्लस n, और y की जगह क्या डालोगे बताओ, y क्या है, क्या ये y है, 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, यही 4 है। क्या m प्लस n को मैं कॉमन लेके उधर भेज दूं, या LCM ले लो। तो अगर m प्लस n LCM लोगे तो क्या बचेगा ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा, और उधर क्या बचेगा 4। अब मल्टीप्लाई करो, हाँ फिर से मैं बताता हूँ, एक बार और बता दूंगा। इसको क्या 4m प्लस n लिखा जा सकता है, मेरा कहने का मतलब है कि लेट m और n है, ये m:n रेशो में डिवाइड करता है, तो ये सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो ये क्या आ गया, सेक्शन फार्मूले से क्या ये बीच वाला पॉइंट P आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P। और क्या ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि लाइन ही तो डिवाइड कर रही, तो लाइन पे लाई करेगा। तो इस P का जो हमारा पॉइंट आया है, क्या वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्या इसकी जो सेक्शन फार्मूले से जो इस पॉइंट की वैल्यू आई है x और y की, क्या वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इस लाइन पे तो पॉइंट होना चाहिए ना। तो मैंने x और y की डाल दी वैल्यू, और फिर उसका LCM लिया। LCM लेने के बाद आप देख रहे हैं m प्लस n को उधर ले गया हूँ, तो ये बताओ कितना आया, 6m प्लस 7m मिल के 13m आया, और 4n माइनस 2n कितना आया, क्या 2n। और ये देखो तो 13m प्लस 4m है, सो 13m माइनस 4m, और उधर क्या हुआ, क्या 4n माइनस 2n, तो ये कितना आ गया 9m इज इक्वल टू 2n। तो m बाई n क्या आया, ऐसा तो नहीं आएगा, कुछ और सोचो, 2/9 आ गया। सो इन दिस रेशो इट डिवाइड्स, तो ये वो रेशो है जिसमें ये उसको डिवाइड करता है। लाइन डिवाइड्स द गिवन पॉइंट्स इन द रेशो 2:9। लाइन डिवाइड्स किसको, जो AB लाइन सेगमेंट इन 2:9 रेशो। लेकिन अगर सृजन करें
तो इस सवाल को वो दूसरी तरीके से करेंगे, ये भी हम देख लें। वो कहेंगे कि हम तो k:1 लेते हैं, तो मैं इसे k:1 लूँगा, ये लाइन है। तो ये k है और ये 1 है और ये लाइन l है। लाइन l की इक्वेशन क्या दी गई है? दैट इज l इज 2x प्लस वाई माइनस 4। हाँ सर हमारे सर कहते हैं कि हमेशा k:1 वाले तरीके से मतलब किया करो, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। एक्यूरेसी कुछ नहीं रहती, रहेगा तो वही सवाल। सब तो आगे के भी जो 11th-12th में सब वैसे ही करते हैं स्टूडेंट। हमने दोनों तरीके से बता दिए, जिसमें करो एक्यूरेसी की कोई बात नहीं है वही चीज़, वही m/n है। और फिर बाद में m/n पे आना ही पड़ेगा, k पे रह के कर ही नहीं पाओगे। 2/7:1 लिख दोगे क्या आंसर? लौटना तो m/n पे ही पड़ता है। अब जरा देखो तो p के कोऑर्डिनेट क्या हुए ऑफ p, और यहाँ लिख दोगे कि लेट लाइन डिवाइड्स ए बी, ये लिखना होता है इन k:1 रेशो, या अगर m:n कर रहे हो तो वो भी लिखना पड़ेगा, जो रेशो आप लिखोगे वो लिखना पड़ेगा। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p यश बताओ। बताइए यश। 3k माइनस लगाना पड़ा। पहले x नहीं ले रहे हो क्या? पहले y के ले रहे हो क्या? x पहले आप x के ले लेते। हाँ थोड़ा बार्गेनिंग कर लो तो काम बन जाए, हमारा भी बन जाए, आपका भी ना गड़बड़ हो। mx2 प्लस nx1 लेते, nx1 लो ना। निगेटिव की क्या मजबूरी आ गई ऐसी? आगे बताओ। चलो ठीक है, माइनस बीच में क्यों लगाते हो? हमने समझा उसी का लगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। -2 × 1 बीच में माइनस सोच रहे हो क्या? फार्मूले में माइनस समझ रहे हो? अच्छा फार्मूले में थोड़ी ना माइनस होता है। अभी एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा नहीं, 11th का भी कोई से कोर्स पढ़ रहे हो क्या? अब देखो 11th में एक्सटर्नल डिवीजन वहाँ निगेटिव आता है, अभी थोड़ी ना आएगा। अब देखो दैट इज 3k + 2 अपॉन k + 1, और यहाँ पे क्या है 7k - 2 अपॉन k + 1। ये आ गया। विल दिस पॉइंट सेटिस्फाई द लाइन? क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पर ही तो है, लाइन ही तो डिवाइड कर रही है। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई लाइन। तो अब ये लाइन को सेटिस्फाई करेगी। 2x + y = 4, तो इसमें डाल दो 2 × x की वैल्यू क्या डालोगे? क्या बाई k + 1? x की वैल्यू डाल दी, देख लो यही है। और y की जगह क्या डालोगे? और दैट इज इक्वल टू 4 इसी में डाला है। x की जगह ये, y की जगह ये, चेक कर लो। y ये है और x ये है। k + 1 को LCM लो तो यहाँ क्या आएगा? इट इज इक्वल टू 4। तो k + 1 वहाँ ले जाओ और यहाँ 6k + 4, इट इज़ 4k + 4। तो ये क्या 13k हो जाएगा? और वो 4k इधर ले आओ और ये +2 बचेगा और वहाँ 4 बचेगा, तो क्या ये 9k हो जाएगा? जो कि उधर अब 4 - 2
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/9। तो k/1 क्या हो जाएगा? 2/9/1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 9। रेशो में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 2:9। सो ये द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। सो लाइन L divides line segment AB, ठीक है, इन 2:9 रेशो। जो दी गई रेखाखंड L है, रेखा L है, वो रेखाखंड को 2:9 में विभाजित करती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आसान है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिससे कि कोलिनियर हो जाए। कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है? x y 1 2 और 7 0, तो ये कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर होने के लिए क्या ए बी सी, एक तो कंडीशन है कि सीधा वो कर लो, दैट इज एरिया 0 कर दो, तो भी कंडीशन आ जाएगी कि नहीं? और दूसरी चीज़ें मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि रहेगा आपके साथ। हाँ, तो इसलिए जो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। वैसे क्रम से दिया गया है तो हम एक ही साथ ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम और कोई कंडीशन लेंगे तो फिर फर्क आ जाएगा आंसर में, इसलिए ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। ए बी क्या होगा बताओ? क्या ये रूट में आएगा? चेक करो, बताओ। प्रांजल आप हैं? बताओ ए बी की वैल्यू बताओ। करो माइनस, सीधी सीधी माइनस कर दो। स्क्वायर प्लस y-2 स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू बताओ। और सर प्लस 2 - 0 ठीक है, ए सी की वैल्यू बताओ। सर x - 7 का स्क्वायर। अच्छा, ए सी बताना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, ये चक्कर है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये तो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। पहले तीनों का अलग अलग निकाल के चेक कर लीजिए। नहीं, निकालने से भी कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि एक्स वाई है ना, कंडीशन पता करनी है। तो ये कोलिनियर है कि दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि दो स्क्वायर आ जाएंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए ये मेथड तो नहीं काम करेगा। चलो दूसरा मेथड ये काम करते हैं कि एक और तरीका लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही निकल सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, वही फार्मूले से निकलेगा, क्योंकि एक्स वाई का फिर स्क्वायर रूट आ जा रहा है। चलो अब इसमें आप ये बताओ कि एरिया ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ, तो एक एक करके लो। एरिया ए बी सी में x1, इसे 1 माना है ना, तो यहाँ x लो और ब्रैकेट लगा दो, और दूसरे में क्या x2 लोगे? बोलो 1, फिर ब्रैकेट लगा दो, और फिर तीसरे में क्या x3 लोगे? 7 और ब्रैकेट लगा दो। आपकी सुविधा के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, हाफ x1 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ये लिख दिया है। अब बताओ प्रांजल, 1 ले चुके हो, अब 2 - 3 कर दो y पे, सीधी बात है। x का 1 और 2 - 3 y का करो जरा। सर 2 - 0। 2 ले चुके हो तो 3 - 1 करो, 2 के बाद तो 3 ही आता है ना।
हाँ, यस सर। 2 लिया x का, अब 3 माइनस 1 कर दो। ओके सर। सर 0 माइनस 7 0 माइनस y। अच्छी बात है, अब 3 ले चुके हो तो बताओ, अब ये हमारा एक चक्र बन रहा है 1 2 3, तो 3 के बाद क्या होगा, 1 2 आ जाएगा। यस सर। तो क्या करोगे, -2 हो जाएगा। y माइनस 2 कर लो। और क्या ये चूंकि कोलिनियर है तो क्या एरिया 0 हो जाएगा क्या, यस सर। तो इसका एरिया 0 कर दो, और हाफ भी अब उधर ही चला जाएगा, और यहाँ 2x बचेगा, और क्या माइनस y बचेगा, और प्लस 7y माइनस 14 बचेगा। क्या 2 इधर ले लो, तो 2 इधर लेने से 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्व टू 2x और प्लस 6y, क्या माइनस 14। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो बताओ, क्या x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्व टू 0, और क्या x प्लस 3y इज इक्व टू 7, यही आंसर है, इज द डिजायर्ड इक्वेशन। यस सर। ये ज़्यादा ठीक है, नहीं तो रूट एलिमिनेट नहीं होता उसमें, जितना भी कर लेते, अननोन थे ना इतने सारे। अब देखो नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, जो 3 जगहों से जा रहा है। अच्छा सवाल है, 3 पॉइंट से जा रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और ये सेंटर है। कह रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल पता करो। सेंटर ऑफ सर्कल को क्या मैं एक्स वाई ले लूँ, जो कि ओरिजिन है, और कौन कौन से पॉइंट्स जा रहा है, 6 माइनस 6 और 3 माइनस 7, और क्या होगा 3 3। तो इसे ले लो ए बी सी, क्या क्लॉज लगाओगे, कोई चीज़ है जिससे पता लग सके एक्स वाई। हाँ, लेट सेंटर, ये ठीक बता रहे हैं, किसने बताया, इज ओ एक्स, कुणाल ने क्या बताया कि रेडियस सबके इक्वल होंगे। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये चीज़ था। तो अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, या फिर बाद में रूट हटा देना, जैसे करना चाहो। तो कुणाल फिर आप ही लीड करो, जब इतना बता रहे हो तो क्या लिखें, एक्स पहले ले लेना, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कर दो सीधा। अच्छा इधर बताओ, और y प्लस 7 का स्क्वायर, और इसके बाद अब स्क्वायर लगा दो, तो ये x माइनस 6 स्क्वायर और y प्लस 6 स्क्वायर, इट इज़ x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, और y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, और राइट का भी जरा स्क्वायर करो, और y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14y। इतनी बात समझ आ गई, वही फार्मूला लगाया है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया कि नहीं, देख लो। अच्छा, क्या एक्स स्क्वायर से कटा, वाई स्क्वायर से कटा, और माइनस, हाँ बोलो बताइए, अभी ठीक हुआ, एक मिनट, कुछ क्लियर है क्या, अब देखो 36 में 36 जोड़ो कितना आएगा,
72 आ गया, -12x और उधर कितने x हैं, तो +6x, अब +12y और उधर कितने y हैं, तो -14y, सब इधर ही ले लिया। और उधर टोटल कितना बन रहा है बताओ, 49 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 58। और अगर 58 इधर ले आओ तो क्या निगेटिव में आ जाएगा। तो अब ज़रा चेक करो, -6 का x और -2 का y भी हो जाएगा। अच्छा 72 - 58 कितना होता है, करके देखो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा क्या। 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली इक्वेशन हो गई। बताइए, स्क्रीन ब्लर्ड है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये देखो, दैट इज 3 - 7 और दूसरा क्या है 3 3, कोई भी 2 पॉइंट और ले लो, यानी अब ओ बी ओ सी लो, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और एक्स वाई निकल आएगा। ये एक्स वाई है। नाउ इसके बाद प्रांजल आप बताइए कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी पे फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला। ओ सी दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। क्या क्लैरिफिकेशन दोगे, सर्कल बताएं। प्रांजल आप बताइए। सर पहले ओबी बता दो। हाँ बताओ। सर √x-3 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर प्लस, और सर इधर होगा सर x-3 का स्क्वायर और सर y-3 का स्क्वायर। y-3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, सो x-3 का स्क्वायर और प्लस y+7 का स्क्वायर, और उधर क्या आएगा x-3 स्क्वायर और प्लस y-3 का स्क्वायर। x-3 स्क्वायर सीधा कट गया, यस सर। y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, तो क्या ये y स्क्वायर प्लस 9 - 6y आ जाएगा। अच्छा अब देखो, क्या ये y की यहाँ से सीधी वैल्यू आ जाएगी क्या, 9 - 49 कितना होता है, क्या ये -40 होगा, और ये 20y आ गया, तो y कितना आ गया, -2 की वैल्यू अब इसमें डालो, 3x + y - 7 इज इक्वल टू 0, सो 3x - 2 - 7 इज इक्वल टू 0, सो 3x - 9 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 9, तो x क्या हो गया, तो बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए। 3,9 नहीं 3, 3, -2 हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा अभी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर दे रखा है कि यदि किसी वर्ग के विपरीत शीर्ष कितने दिए हैं, -1 2, बड़ी बात कह रहा है, 3 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। सिर्फ एक्स वाई ही लेके चलो, इसी की 2 वैल्यू आ जाएंगी, यही दोनों आ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप एक पॉइंट लेते हो लेकिन उसकी 2 वैल्यू आती हैं, क्या ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या ए पॉइंट बी से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर सी से भी है क्या, ए बी सी और डी, बताओ ए बी ए डी के इक्वल है क्या, बताओ, क्योंकि ये सब साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना। और क्या हमने अपोजिट वर्टिसेस को ये लिया है जो दिया क्वेश्चन में, जिसकी अपोजिट वर्टिसेस ये हैं, तो ये दोनों बताओ, तो हमने ले लिया। लेट वन ऑफ द वर्टिसेस, सिर्फ इतना ही लेना, लेट वन ऑफ द वर्टिसेस क्या है, इज एक्स वाई, 2 लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया,
ना ईशान ए बी और ए सी के लिए जरा डिस्टेंस फार्मूला तो लगाओ। यस सर, ना ए सी के लिए था सर, ए डी के लिए लगाओ। रेडी होगा सर, 2 मिनट। हम्म, इक्वी डिस्टेंस वाले कर दें यस सर। हाँ इक्वी डिस्टेंस ही तो है, वही तो फार्मूला लगा रहे हो। सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो सर पहले ए बी का हो जाएगा सर रूट एक्स, नहीं हाँ रूट एक्स माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों प्लस क्यों करना पड़ रहा है? वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर सर, फिर ए डी का सर उसमें एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये y माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो x प्लस वन का स्क्वायर, y माइनस टू का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस थ्री। कुछ गलत कर दिया क्या? माइनस वन, एक माइनस टू थ्री, ना ना वो x माइनस माइनस वन है, x माइनस माइनस वन, तो x प्लस वन हो गया ना, दो निगेटिव है। क्या ये दोनों कट गए? और कट जाने के बाद अब अगर ये कट गए तो फिर x प्लस वन क्या हुआ? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और उधर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो इससे एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो x क्या आ गया? अब x की वैल्यू आ गई 2x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो 8x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अभी हमारे पास 1 आया है, तो अब जरा देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि ये चीज़ तो x की वैल्यू तो 1 आ गई है, तो एक और चीज़ करो कि अब इसे 1y लिखना। अब ये मत लिख देना कि x तो 1 आ गया ना, सो माइनस 1 2 और 3 2, तो ए बी सी, और अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि क्या ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये डी है, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? क्या ये बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा? क्योंकि ये एक स्क्वायर है ये, तो इसकी 90 डिग्री होगी यहाँ पर। अच्छा ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, सीजन बताओ। बहुत धीमे आती है आवाज़ आपकी, और बोलो। y माइनस टू का स्क्वायर, आगे ए डी स्क्वायर, तो 1 हाँ अब सही है, और y माइनस टू स्क्वायर, आगे बताइए। और इसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो क्या ये स्क्वायर रूट हटा दें? ये हम गलत कर रहे हैं ना, फिर थोड़ी ना रूट लगेगा। रूट तो तब लगता है जब सीधी सीधी वैल्यू हो, यहाँ तो पहले ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो आगे क्या लिखें? इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बताओ। 3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों प्लस क्यों करना पड़ रहा है? सो अब ये जरा देखो कि ये 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस टू स्क्वायर, हाँ बोलो। क्यों क्यों होगा? यहाँ से लिया है ना इन्होंने,
इन्होंने यहाँ से लिया, किन्हीं भी दो, इन्होंने इससे इसको ले लिया, आप इससे इसको ले रहे हो, फर्क नहीं होता उससे, सब स्क्वायर के अंदर है। इन्होंने इसको पहला लिया है x2 माइनस x1, उससे कुछ फर्क नहीं है। ये क्या, ये -2 का स्क्वायर है, बोलो। हाँ ये क्यों क्यों 1 -3 किया और y -2 ठीक तो किया है, इससे इसको हैं 1 + 3 क्यों होगा, फिर से बोलो। ये चीज़ तो ये फिर से समझना चाहिए ना, ये किया ही गलत गया तो समझ कहाँ से आएगा। अब जरा देखो, AB² समझ में आया और प्लस AD², अब आप ही बताओगे तो समझ में आ जाएगा, और ये BD², तो अब आप एक एक करके लगाओ, देखो अभी समझ में आ जाएगा। BD², पहले आप AB² बताओ उनको। बोलो बोलो। 1 + 1², चलो इतना कर दिया, और बताओ, अभी इसी AB का ही बता रहे हो। हाँ बोलो। हाँ प्लस क्यों करना चाहते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, बोलो। डिस्टेंस फार्मूला लिख दें क्या सपोर्ट के लिए, अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन आया, अब बताओ। हाँ अच्छा आगे बताओ। हाँ अच्छा अब बताओ, ठीक है वो कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे। हाँ पूछना महत्वपूर्ण है, आगे पूछो, बोलते जाओ। y-2², BD का बताओ। और चलो इतनी बात हो गई, तो ये हुआ 2² और y -2 के 2 स्क्वायर हैं, क्या इसे आप y² + 4 - 4y लिख लोगे, और क्या इसे -2 का स्क्वायर लिख लोगे, और इसे क्या लिखोगे y² + 4 - 4y, और क्या इसे -4 का स्क्वायर लिखोगे, और इसे 0। अच्छा ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 क्या हो गया 8, और 8 + 4 क्या हो गया 4 4 4 और 4 मिल के कितना हुए 16 हुए क्या, बताओ। अच्छा तो 16 ये हुए और 2y² हुआ, और क्या हुआ y² भी हमने ले लिए दोनों, और -4y से क्या बनता है -8y, और उधर भी 16 हुए, तो 16 से 16 गया, तो यहाँ से देखो कि क्या क्या वैल्यू आ गई। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या y² - 4y 0 है, और यदि y कॉमन ले लूँ तो क्या ये 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो क्या y 4 है और y 0 है, और अगर x तो हमारा 1 था ही, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में बताओ, सो वर्टिसेस ऑफ अदर टू, ये कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस आर हाँ आर 1 0 एंड 1 4, उसी से आ गई दोनों वर्टिसेस, क्योंकि पाइथागोरस लगा दी ना, तो उससे ये चीज़ भी आ गई। अब देखो 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन
Krishinagar have been allotted a rectangular plot, or the students are to show the taking a find the coordinates of vertices of triangle. ए को ओरिजिन लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। ओरिजिन की शिफ्टिंग की बात की गई है कि ये देखो, तो पहली बात है, कह रहा है कि ए को ओरिजिन लो, टेकिंग ए एज ओरिजिन। तो इसमें आप लोग जरा फ्लावर के जो ये जो पेड़ है ना उनको काउंट करते हुए बताओ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, तो पी क्यू आर, क्यू का क्या वर्टिसेस होगा, ए एज ओरिजिन, तो पी कितना आया बताओ, 4,7 है। अच्छा 4,7 और क्यू को 3,2 बताए ना, 3,2, और आर 7,6, ठीक है 7,6 हो गया, 4 है, 4,6। फिर चेक करो कितने ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है, 4,6 है पी, तो ये 6 हो गया। अच्छा आर के बारे में देखो, आर कितना है, 6, तो ये 7 कैसे बता दिया है, ठीक से नहीं बता रहे हैं, 6,5 ये हो गया। अभी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर सी को ओरिजिन लिया जाए, अब कह रहा है यहाँ पे हो जाओ, तो टोटल कितने प्लांट्स हैं इसमें, तो नाउ अगर सी को लिया जाए तो सी से चलो, सी को ओरिजिन लिया जाए तो यहाँ से यहाँ आओ और फिर यहाँ चलो, फिर ऐसे चलना पड़ेगा। तो सी से पी कितने प्लांट हैं, टोटल कितने प्लांट्स हैं बताओ। गार्डनिंग एक्टिविटी सैपलिंग्स लगाए गए हैं, 1 मीटर पे लगाए गए हैं, और कैसा प्लॉट है, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर 1, देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी, द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ रिमेनिंग एरिया। टोटल कितने प्लांट्स हैं, कुछ बताया जा रहा है क्या, टोटल करो, एक यह तो लिखा हो या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लांट्स हैं क्या। तो अगर 16 प्लांट्स हैं तो इधर ये किस नंबर का प्लांट है, पी वाला, क्या यहाँ से 4 प्लांट आए हैं, और टोटल कितने प्लांट हैं बताओ, क्या 16 सैपलिंग्स हैं, तो 16 में से 4 कम कर दो तो यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्या 12, और ऊपर से ज़रा नीचे आओ, तो यहाँ से 6 था, टोटल 10 है, चेक करो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ऊपर से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, सिर्फ 2, तो 14 नहीं 12 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टेकिंग सी एस ओरिजिन, जरा पीछे आंसर चेक करो तब पता चलेगा। सेकंड पार्ट, क्या आंसर करेक्ट है, टेकिंग सी एज ओरिजिन, तो पी क्या हो जाएगा, क्या 12 दे रहा है क्या है, अच्छा फिर से समझो, 12 दे रहा है क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये टोटल ये 16 प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो यहाँ से है, तो आपके पास है ये बी और सी है, और यहाँ पर 8 हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर फिर से आ जाओ, तो ये कह रहा है कि जो मेरा पॉइंट P है, ये D है और ये A है, कह रहा है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये कौन सा हो गया 16। तो P पॉइंट कौन सा है, क्या 4 6 है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने इधर एक्स एक्सिस ली और उधर वाई ली, अब वहाँ खड़ा हूँ तो उधर एक्स एक्सिस लूँगा इधर वाई लूँगा। तो वो कह रहा है मैं सी पे खड़ा हो जाता हूँ, ओरिजिन शिफ्ट है, हम यहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो अब इधर एक्स एक्सिस हो गई, हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस होती है, और इधर वो क्या लेगा फिर वाई एक्सिस लेगा। मतलब अब वो इधर से फिर वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और उधर से जब वो खड़ा होगा ना तो वो ऐसे नहीं गिनेगा, वो इसे 1 गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये चीज़ है। तो अब ये जो आपका P था 4 6 पे था, 4 6 कहाँ होता है, 4 ये है और 6 ये है, तो यही है 4 6 क्या, तो ये है 4 6। तो 4 6 जरा सोचो कौन सा कोऑर्डिनेट है P अगर C के संदर्भ में लिया जाए, तो क्या वो यहाँ से 12 आया है, बताओ 12, और यहाँ से कितना आएगा 12 2, तो इसको लिख लो 12 2, 12/2 है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन यहाँ से आपने x में कितना शिफ्ट कर लिया 16 में, तो अगर ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट हो जाए, जरा ये देखो कि जैसे कि अब ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया है इधर पर, वही चीज़ है कि उसके बेसिस पर निकालना है। और Q कितना है 3 2 पर है, क्या 3 2 लो, तो ये 3 2 है, 3 2 कहाँ पड़ेगा, ये 3 2, तो ये 3 2 का मतलब क्या है, तो अब जैसे 4 माइनस किया, पहले कितना था, क्या पहले 4 6 था क्या, और ये कब था, ये था व्हेन A इज ओरिजिन, और ये क्या है व्हेन C इज ओरिजिन। तो आपको सिर्फ ऐसा करना है कि इफ C इज ओरिजिन तो P क्या हो जाएगा 16 माइनस, पहले क्या था बताओ 16 ये 4 है कि नहीं, तो 16 माइनस 4 कर दो, और दूसरे में क्या कर दो, ये 6 है तो क्या 8 माइनस 6 कर दो, क्योंकि ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं और ये किसके हैं y एक्सिस, ये x एक्सिस के हैं कि नहीं, और ये क्या है y एक्सिस। तो कितना आ गया, क्या 12 2 आया। अच्छा अब इसी तरीके से Q क्या है, क्या 3 2 है, लेकिन ये कब है व्हेन A इज ओरिजिन। और अगर मैं टोटल 16 पौधे हैं, 16 में से 3 माइनस कर दूं, और y एक्सिस पे 8 पौधे हैं, 8 में से 2 माइनस कर दूं, तो क्या बनेगा बताओ, क्या 13 और 6 बनेगा, बताओ। तो Q क्या हो जाएगा 16 में से 3 माइनस करो, और y एक्सिस पे कितने पौधे हैं 8, तो 8 में से कितना माइनस करोगे 2। तो ओरिजिन शिफ्ट अगर हो जाए, ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया है 16 और 8 पे, तो हमेशा जो नया ओरिजिन है उसमें से वो पॉइंट घटाए जाते हैं। अगर पहले ओरिजिन 0 0 पर था क्या, सो इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड, ये देखो ये 13 और 2 कितना आ गया 13 और 6 आ गया, जरा देखो कि आंसर क्या है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड फ्रॉम 0 0 टू कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए x डैश और y डैश, देन जो कोऑर्डिनेट
ऑफ कोई भी पॉइंट P है जिसका एक्स वाई है इज नाउ मॉडिफाइड एज, अब कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाइड एज एक्स डैश माइनस एक्स और कॉमा वाई डैश माइनस वाई। बात समझ में आ गई? क्या मैंने वही चीज़ यहाँ की है? ओरिजिन तुमने क्या 16 और 8 पे शिफ्ट कर दिया क्या? इसको इसे क्या मानते हो, क्या 16 और 8 मानते हो क्या? देख लो 16 और 8, सी का क्या कोऑर्डिनेट है बताओ? ये चीज समझ में आई? 16 और 8, एम आई ऑडिबल? तो 16 और 8 पे अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो नया पॉइंट P समझ में आया कैसे? 12 और 2, 12 2 समझ में आया? लेकिन 12 2 लाने की एक और भी ट्रिक है कि x डैश माइनस एक्स, क्योंकि नया ओरिजिन x डैश है क्या, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x था क्या? देख लो 4 6 दिख रहा है, और y डैश माइनस वाई, y डैश माइनस वाई, y डैश कितना है, टोटल 8 था, तो 8 में से कितना कितना शिफ्ट किया, 2, या तो मैनुअली निकालो, मैनुअली निकालने में बड़ी मेहनत है, और सिंपली एक तो हमने सिखा ही दिया है कि इधर से 12 आए, इधर से 2 आए, इधर से जब आते थे तो 4 आते थे, और इधर से कितना जाते थे ये। तो अब वही पॉइंट है, फिर से देखो कि चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं ना, ये देख लो, ये आप, ये एक पॉइंट है, ये कितना चले हो, क्या ये इधर से x चले हो, और ये कितना चले हो, क्या ये y चले हो, और यहाँ से कितना चलोगे, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है x डैश और y डैश, यहीं पे तो शिफ्ट किया है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो अब ये x डैश हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये कितना होगा बताओ, क्या ये y डैश हो जाएगा? तो ये मुझे बता दो कि क्या y प्लस वाई डैश मिल के 8 हैं क्या? यस सर। और x प्लस एक्स डैश मिल के क्या है, क्या 16 है क्या? यस सर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नाउ न्यू y जो भी है, यानी एक्स वाई क्या है, x देख लो, x क्या 16 माइनस एक्स डैश है, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि ये दोनों मिलके ऐसे हो गए हैं। नाउ अब इन दोनों को मिलना है, तो उसी के हिसाब से हमने इसमें पता कर लिया है कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, कि जब इधर से 4 है तो उधर से कितना होगा, 16 माइनस 4 कर दिया। सभी चीज़ में ये फार्मूला लगाओ ओरिजिन के लिए। तो नया कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, x डैश माइनस एक्स कर दो, क्योंकि उन दोनों का सम जो भी है इन दोनों का सम 16 है। तो आप क्या करिए, जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ है वो, एक और सवाल देखो, ये पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या 3 2 है, और कोई आपसे कह दे मैंने तो ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ओरिजिन किसी ने कहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या 1 1 पे शिफ्ट कर दिया, बताओ, चेक कर लो, पहले ओरिजिन यहाँ था और अब यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके हिसाब से नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 1। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट में से 1 1 को माइनस किया, तो अगर शिफ्ट किया तो आपने क्या किया, दैट इज नए के हिसाब से 3 माइनस 1, और होना क्या चाहिए 2 माइनस 1, तो 2 1 हुआ कि नहीं। बट आपके में पीछे जो है अभी छोटी क्लास है, इसलिए निगेटिव साइन नहीं लगाया गया है, उन्होंने बोला है कि गिन के बताओ। वास्तव में x माइनस एक्स डैश होता है, अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो आप ये देख लो कि जो नया पॉइंट होगा वो कैसे निकालोगे कि 8 माइनस वाई डैश होना चाहिए, और इसी तरीके से 16 जो x और y है वहाँ से क्या निकला बताओ, क्या 16 माइनस एक्स डैश आ गया, और y कितना आ गया 8 माइनस वाई डैश, ये चीज़ है। तो और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि x डैश वाई डैश, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमने आपको कर दिया है। असली फार्मूला है x माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश, बट आपके में चूँकि उन्होंने इधर से अब गिनती चालू कर दी, इधर से कर ली, तो सिंपली आप क्या करो, जो भी 16 है और 8 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर करके निकाल लो। एक बार मैं फिर से बताता हूँ,
कि बी पार्ट न्यू कोऑर्डिनेट, सो न्यू कोऑर्डिनेट व्हेन सी इज ओरिजिन। तो इसमें p क्या हो जाएगा, इट इज 16 माइनस क्या कोऑर्डिनेट थे उसके, सर हमें ऐसे फॉर्मूला से करना पड़ेगा डायरेक्टली सर? ये ऐसे ही करना, और 8 माइनस क्या कर देना y। तो p क्या था आपके पास, p क्या निकाला था, ये देखो p क्या है, p है 4 6 है, 4 6 डाल दो, 16 माइनस 4 और 8 माइनस 6। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल है, तो उसमें सारी चीज़ें शिफ्टिंग और ओरिजिन पर ही डिपेंड करती हैं कि हम यहाँ से वहाँ चले गए तो मोशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में ये 11 से ही पूरा डिसिमिनेटेड है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ छोड़ के कहीं नहीं पहुँच सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो समझ में आ सकती समझी जानी चाहिए। P आ गया, तो Q को कैसे पता करें, 16 माइनस एक्स और 8 माइनस वाई, फिर क्या आ जाएगा बताओ। तो जो पहली वैल्यू थी वो डाल देंगे। Q कितना था, क्या 3 2, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 16 माइनस 3 और 8 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 13 और 6, और R कितना आ जाएगा, R कितना बताया था, R बताया था आप लोगों ने 6 था, और कितना था 6 था, और 6 था क्या कि 5, चलो 6 5 था, और इट इज 16 माइनस 6 और 8 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 3। अब कुछ बच्चों के लिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक आपको फार्मूला भी बता दें। पहले 0 0 पर है, और ये पॉइंट कहाँ है 1 2 3 4 1 2, ये कहीं पर है, ये पॉइंट हमारा एक्स वाई है। और अगर मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को कहीं पर, यहाँ शिफ्ट कर दिया, चलो हमने 1 1 पे शिफ्ट कर दिया, तो 1 1 पे शिफ्ट किया तो इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो x में 1 की कमी आ जाएगी। अब मैं इसके हिसाब से पहले ओरिजिन O पे था, अब O डैश है, तो अब नया पॉइंट क्या आ जाएगा, एक कम पड़ गया ना, और y भी एक कम हो जाएगा क्योंकि अब हाइट बढ़ गई, तुम उस पॉइंट के ज़्यादा करीब चले गए, तो x कम नहीं हो जाएगा 1। तो इसलिए जो p डैश क्या हो जाएगा, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड, फार्मूला बता रहा हूँ, टू एक्स डैश वाई डैश, जितना पे शिफ्ट करोगे उतना इसमें कम हो जाएगा, देन p डैश क्या हो जाएगा x माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश। जबकि मुझे यहाँ पर x माइनस एक्स डैश और y माइनस वाई डैश है, उसका उल्टा करना पड़ा है, क्योंकि अभी छोटी क्लास है तो उन्होंने उल्टा कर दिया कि अब वहाँ से x लेंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, निगेटिव में सारे आंसर आना चाहिए थे, बट नहीं आ रहे हैं, हमें मजबूरी है, जैसा बुक में वैसा। लेकिन ये आंसर है, समझ में आ गई बात। आपका ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया गया था, क्या 16 और 8 पर किया गया था, आंसर क्या आना चाहिए था p के लिए बताओ, क्या 12 माइनस 16 आना चाहिए था, और ये कितना था, सॉरी x कितना था p के लिए, 4 था ना, 4 था कि नहीं p के लिए, और ये और कितना था, ये दैट इज 4 था और 6 था, 4 6 था, तो 6 माइनस 8, आंसर ये आना चाहिए था। लेकिन चूंकि पीछे पूरी बात नहीं कही गई है, ये बात आपको डिस्क्लोज की जाएगी 11th में, इसलिए मुझे निगेटिव साइन एलिमिनेट करना पड़ा, 12 2 करना पड़ा। समझ में आ गई बात, फ़र्क कहाँ आ रहा है, मुझे पूरा ही कॉन्सेप्ट, लेकिन ये समझ में आ गया कि मैं 1 1 पे ले जाऊँ तो 1 1 कम हो जाएगा, x माइनस 1 वाई माइनस 1, और अगर x डैश वाई डैश पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, फिर x माइनस एक्स डैश नहीं हो जाएगा, और y माइनस वाई डैश। बोलो बात समझ में आ गई। 1 1 पे ले जाऊं तो क्या होगा बताओ, नया पॉइंट, क्या एक कम नहीं हो जाएगा,
क्योंकि हम नज़दीक पहुंच गए हैं। और अगर एक्स डैश वाई डैश पे ले जाओ तब क्या हो जाएगा, क्या उतनी कमी नहीं आ जाएगी? बताओ, इज इट क्लियर? तो इसे आप एक बार फिर वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगी बात। हमने अपनी तरफ से बता दिया है। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन? सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, सिक्स्थ में क्या बता रहा है, कैलकुलेट द एरिया। सिक्स्थ को छोड़ दो क्योंकि सिक्स्थ एरिया पे, सिक्स और एट्थ क्वेश्चन जैसा कि शुरू में ही सर आप बोल सकते हैं वो नेगेटिव आएगा तो सर तो वो सी वाले से सी के पीछे आना चाहिए था ना सर। तो वो कहीं भी चला जाए, उसके हिसाब से चीज़ें आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने कहा कि जो ओरिजिन है वहाँ चला गया, तो ये चीज़ें सी के इधर पड़ रही हैं, तो क्यों ना उसे निगेटिव लिया जाए। वास्तव में सृजन ने इसका एक एस्पेक्ट दे दिया, बोले हम यहाँ से पीछे ले रहे हैं। तो सर आपने और किसी ने तो ये क्वेश्चन नहीं किया कि जब सर आप निगेटिव की तरफ चल रहे हो तो आपने इसे -12 क्यों नहीं लिया। ये सिर्फ क्वेश्चन सृजन नहीं किया है, और आप यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सर, तो हर चीज़ आप निगेटिव निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो। ये क्वेश्चन सिर्फ सृजन ने किया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आप निगेटिव वाई एक्सिस में भी चल रहे हो, निगेटिव एक्स में भी चल रहे हो, तब भी सबको पॉजिटिव ले रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आपने ऐसे क्यों नहीं किया? वास्तव में कॉन्सेप्ट यही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पीछे आंसर पॉजिटिव दे रहा है। अब समझ में आई कि कितना वैध सवाल है। इट इज सो सिंपलिस्टिक। बोलो। सर वो फिगर देख के पता नहीं चला था इससे पूछा। नहीं, आप समझ गए ना बात को कि निगेटिव लेना चाहिए था कि नहीं। एनॉमली कहाँ आ रही है? सी से भी ले रहा है तब भी पॉजिटिव ले रहा है। कैसे तुम ले रहे हो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चीज़ है? यहाँ से तो ठीक है, तुम ले रहे थे तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उधर जा रहे हो, और वहाँ से सी से भी फर्स्ट ले रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव। गलत है कि नहीं तरीका? लेकिन इससे करोगे तो सही आ जाएगा कि नहीं? वास्तव में इसी को देख के ये इंट्यूशन आप में जागा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट की चीज़ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा है सवाल। बोलो, क्लियर हो गया? बताइए। हाँ ईशान बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, सिक्स क्वेश्चन ऑब्सोलीट है, उसे नहीं करेंगे। सेवेंथ करो, सिक्स और एट। सिक्स प्रवीण ने बता दिया था शुरू में ही। हाँ बोलो। समझ नहीं आया था फिर वाला। सिक्स वाला आप छोड़ दीजिए, ये फार्मूला है, इसी को लगा के करना है। तो अगर फिर भी अगर आपको करना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, नहीं समझ में आए तो वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। आप ऐसे ऐसे कर लेना। ये चीज़ हमने उलट के लिखी है सिर्फ आंसर लाने के लिए। अदरवाइज जो असली फार्मूला है, हमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया? इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, किस पॉइंट पे शिफ्ट किया है बताओ? इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 16:8, बोलो यहाँ तक सहमत हो? देन P जो कि एक्स वाई है इज मॉडिफाइड एज, वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? फाइड एज, क्या लिखोगे यहाँ पे? जहाँ ओरिजिन शिफ्ट किया गया यहीं से देखो तो कैसे मॉडिफाइड हो गया? क्या x -16 और कॉमा y -8 होगा? यही चीज़ लंबी दूरी का घोड़ा है आपके लिए, यही आगे काम आएगी। सवाल भर के लिए भले ही आप अपना कॉन्सेप्ट गलत कर लो, यही सही है। अभी सीजन ने ही सवाल उठा दिया आपके एक साथी ने, तो क्या करोगे? किसको किसको जवाब देते रहोगे? ये होना चाहिए। बट इन योर क्वेश्चन इट इज़ जस्ट रिवर्स, 16 - x एंड 8 - y। बात समझ में आ गई कि नहीं? देख लो, 16 - x 8 - y। यहाँ क्या है? x -16 y -8। फर्क दिख रहा है? बोलो। तो आपको कुछ करना नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, बस यही रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एक प्रयास हम और आपको समझाने के लिए कर देते हैं कि ये देखो, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है 4 और ये है 3 और ये हमारा पॉइंट है 4 3, और किसी ने बोला कि हम तो यहाँ खड़े होंगे, वो यहाँ खड़ा हो गया।
कह रहा मैं अपनी एक्स और वाई एक्सिस की लाइन ही बदल ले रहा हूँ, मैंने एक्स एक्सिस यहाँ ले आया, वो बोल रहा है ले आओ भाई, वाई एक्सिस यहाँ ले आया। कह रहा मेरा तो अब ये है एक्स वाई एक्सिस, मैं ओ डैश इसे बना ले रहा हूँ। अच्छा ओ पर ये पॉइंट पी था, लेकिन यदि वो व्यक्ति ओ डैश पे आ जाएगा 2 1 पे, तो अब उसे वो पॉइंट कैसा दिखेगा, उसके लिए वो पॉइंट क्या हो गया बताओ। बताइए क्वेश्चन वापस पूरा रिपीट कर दीजिए। पहले, इफ इनिशियली ओरिजिन वाज एट ओ एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू ओ डैश, इनिशियली ओरिजिन कहाँ था, मैं बताता हूँ सर, 4 सर 2 और 2 0 आ जाएगा, इनिशियली ओरिजिन वाज एट 0 0 and point P was 4 3. Now origin is shifted to इसे कहाँ पे ले गए 2 1, देन ठीक है P डैश, तो वो पॉइंट न्यू ओरिजिन के संदर्भ में क्या हो जाएगा, P डैश क्या हो जाएगा बताओ। तो 4 - 2 और फिर इधर कितना होगा, मतलब इस, अब आप कुछ लोग तो 2 2 भी बता रहे हैं, हम किसकी बात माने। वो यहाँ खड़ा है आदमी कह रहा मेरे लेफ्ट में 2 चले और वाई एक्सिस में 2 चले, वो किसकी बात माने, सीजन तुम ही बता दो। कुछ लोग 2 0 बता रहे हैं, कुछ 2 2 बता रहे हैं, जिसकी कहोगे उसी की मान लेंगे। आपने तो सर फार्मूला बोला था। अच्छा सर वो 3 है सर, वो मैंने देखा नहीं सर। अच्छा अच्छा, वो ब्लड सिस्टम तो बस दिख रहा था। तो फिर बताओ कितना हो जाएगा, 2 2 वाले ही सही 2 2 सही है कि नहीं। सो पी डैश विल बी, आपने 4 - 2 किया होगा और 3 - 1 किया होगा, तो ये दैट इज 2 2। तो क्या आपने जहां ओरिजिन शिफ्ट किया गया है वही लगाया यहाँ पे, और जहां ओरिजिन शिफ्ट किया गया है, तो ये जो है 2 1, अगर शिफ्ट मैंने इसे कहाँ किया, इसे मैं ले लूँ एक्स वाई और इसे क्या ले लूँ एक्स डैश वाई डैश, तो क्या यही फार्मूला आपने लगाया एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश। बताओ प्रवीण, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, देख लो एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई, बोलो समझ में आ गई बात। तो यही चीज़ है, लेकिन आपके इस सवाल के लिए आपको पलट के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्स डैश 16 है और वाई डैश क्या है 8, तो आपकी बुक कह रही नहीं 16 माइनस एक्स करो और वाई डैश माइनस, यानी 8 माइनस वाई करो। वो तो हमने बता ही दिया है, वीडियो देख लेना, थोड़ा समझ में आया उतना ही ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। 7th क्वेश्चन देखो, नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी सी आर वर्टिसीज ऑफ ट्राइंगल, तो ए बी सी ले लो, ए कितना है 4 2, बी कितना है 6 5 और सी कितना है 1 4, और द मीडियन ए मीट्स बी सी एट डी, यहाँ से मीडियन यहाँ मिला लिया डी पे। मीडियन क्या होता है, माध्यिका जो इसे आधा आधा तोड़ती है, मीडियन ऐसी होती है जो मिड पॉइंट पे मिला है। अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताओ ईशान। ईशान आर यू देयर, अमित बताइए। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। मैं बताऊं, हाँ बोलिए। 7/2 ठीक है 6 + 1/2 और सर 5 + 4/2 5 + 4/2, दैट इज जैसा कि आपने कहा 9/2। ये हो गया। आगे क्या सवाल कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गए।
कोऑर्डिनेट ऑफ डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी। तो इस पे एक पॉइंट ऐसा पी निकालो जो इसे 2:1 में डिवाइड करता हो। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अस्मित बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखो ये मैंने निकाल लिया है, देख लो 7/2 9/2, और यहाँ लिख भी दिया है जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। और अब इससे मल्टीप्लाई करके मुझे पी का बता दो, बताइए। बोलो एनीथिंग। हाँ कुणाल आप बताओ। कुणाल, हाँ प्रांजल बताओ। सर 2 into 7/2 हाँ सर प्लस 1 into 4 ठीक है, तो और अपॉन 2/2 हाँ प्लस 1। अगला बताइए। और सर इधर हो जाएगा 2 into 9/2 और सर प्लस 1 into 2 और सर 2 अपॉन। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कटा, तो 7 + 4/3, और ये 2 से 2 कटा 11/3 आ जाएगा। तो 9 + 2/3, ये चीज़ हो गई। तो ये 11/3 और ये भी 11/3 आ गया, ये चीज़ हो गई। तो अब अगर यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी एंड ई। मीडियन, अब जैसे बी ई मीडियन ले लो, मीडियन, तो पहले तो ई के कोऑर्डिनेट बताओ। प्रांजल आपने बहुत अच्छा बताया है, तो एक मीडियन और मैं आपको देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई बताओ, अब थर्ड पे आ जाओ। सर बताओ। फिगर ना दिख रहा हो तो फिर से बनाते हैं। ये देखो कि ये है कोऑर्डिनेट, ये बी है, ये ई है, ये 4 2 और ये है 1 4। अच्छा ये चीज़ पहले काटी जा चुकी है, ये जो 2:1 में डिवाइड हो करती है। तो अब मुझे ई के कोऑर्डिनेट बताओ। सर 4 + 1 अपॉन 2 4 + 1/2 और सर 2 + 4 अपॉन 2 + 4/2, जिसको कि आपने कहा 5/2 और हाँ, तो अभी वो पूछ रहे हैं ना 2:1 में जो रेशो में तोड़े, तो कह रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अब वो पॉइंट क्यू है, क्यू बोला तो अभी क्यू के निकलवा रहे हैं, पहले ई तो निकलवा लें। बिना ई के वो कैसे निकालेगा, उसके बारे में भी तो सोचो। आप तो निकाल लोगे, वो तो नहीं निकाल पाएगा, उसको तो दोनों एंड पॉइंट चाहिए। तो अब बताओ कि ऐसा पॉइंट क्यू निकालो जो 2:1 के रेशो में तोड़ता हो। तो प्रांजल बताओ। सर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू को बताओ। हाँ बताओ, इसी का जो 2:1 में तोड़ता हो। सर 2 into 5/2 सर प्लस 1 into 6 अपॉन 2 + 1 1 × 6/2 + 1, और बताओ। और सर 2 into 3 सर प्लस 1 into 5 अपॉन 2 + 1। ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या आया, और यहाँ 6 + 5 क्या आता है बताओ, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इसका P आ रहा था वही इसका Q आया। ये बोलो, ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ और देख लो, अब वो कह रहा है, अब एक और काम करवा रहा है कि इसी ट्रायंगल में कह रहा है अब इसका मिड पॉइंट निकालो CF, और साथ में बाकी मीडियन भी हैं। तो ये A है, ये D है, तो वो कह रहा है कि पहले F के कोऑर्डिनेट निकालो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ F, जबकि ये 4 2 है और ये
6 5 है, तो आयुष कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकालो। बोलो, मीडियन है। सर सर 4 + 6 4 + 6/2। बाई 2 और 2 + 9/2। 9 नहीं है, 5 है। सर वो 9 निकल जाता है। 9 को ठीक कर देते हैं, अभी 5 बना देते हैं। 5, सो 2 + 5/2। तो क्या ये 10/2 होगा जो कि 5 होगा, और ये क्या ये 7/2 होगा? अच्छा, वो कह रहा है कि अब एक ऐसा पॉइंट निकालो PQR, तो जो 2:1 में इसे तोड़ता हो, जबकि F के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ 5 और 7/2, और C के भी लिख देता हूँ, C क्या है 1 4। आयुष बताओ, कोऑर्डिनेट 1 ऑफ R, सेक्शन फार्मूला यूज करना, बोलो। 1 × 1 हाँ 1 प्लस 2 × 5 अपॉन n + n तो 3। 2 + 1 लिख देते हैं, आगे लिख देंगे 1 + 1। अच्छा, आगे बताओ। सर 1 × 4 1 × 1 किया था पहले आपने ना, 1 × 1, अब 1 × 4, ठीक है। प्लस 2 × 7/2। 2 से 2 कट जाएगा। 2 + 1, ये 2 से 2 कट गया, तो 1 + 10/3 और 4 + 7/3, क्या ये ठीक है? अब ये क्या 11/3 और 11/3 आ गया? सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर किसके इक्वल आया? क्या इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी के भी इक्वल आया, और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ q के भी इक्वल है। क्यू के भी? तो इसका मतलब क्या पता चला? मीना बताओ, AK मीना कौन है? ये प्रवीण है, प्रवीण बता सकते हैं, बताओ। सर नेटवर्क सर थोड़ा नेटवर्क ब्लर टाइप। हाँ, ये ठीक बता रहे हैं प्रवीण। और हाँ बताइए। सो जैसा कि प्रवीण ने बताया कि PQR आर कंकरेंट। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। और लोगों का कैसा है? ठीक नहीं? ठीक है, तो PQR कंकरेंट है। ये तीनों पॉइंट क्या एक ही जगह से गुजरेंगे? यानी इसका मीडियन और इसका मीडियन, दो तो काट सकते हैं, लेकिन तीसरा काट दे वो बड़ी बात है। लेकिन तीनों काट रहे हैं। जो पहले का P है वो दूसरे का Q और तीसरे का, उन तीनों का क्या 11/3 11/3 आया है। यस सर। तो इससे क्या पता चलता है? कि इससे पता चलता है कि मीडियंस, ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। बोलो, है बात कि नहीं? all 3 medians of triangle intersect at a common point। इसे क्या कहते हैं? These are concurrent। जितने भी डायमीटर किसी सर्कल में काटे जाएं, क्या वो सब कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से जाते हैं? यस सर। अच्छा, अब ये बात हो गई, लेकिन यहाँ पर ये प्रांजल ने कहा कि इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, कॉल्ड सेंट्रॉइड। और वही क्या आया है? क्या वही यहाँ पर 11/3 आया है? यस सर। अच्छा, तो प्रांजल इसमें कह रहे हैं कि आपने ये बेकार में इतना सारा किया, मिड पॉइंट निकाला। हम होते तो इसको सिंपली कर लेते,
कि इसके लिए हम तो x1 प्लस x2 प्लस x3 करते और y3 कर देते और y1 और प्लस y2 प्लस y3 कर देते। हम तो ना करते सेक्शन फार्मूला। ज़रा देखें इनकी बात में कितनी सच्चाई है। 4 प्लस 6 प्लस 1/3 इन्होंने कहा और 2 प्लस 5 प्लस 4/3 ये कह दिया। तो क्या ये इनकी बात सच निकल रही है कि झूठ निकल रही है? अच्छा, सच आ गई तो इनकी बात क्या महज संयोग है कि इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? ये भी देख लें। या ये कहीं ऐसे फ्लूक तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे ही बताने के लिए x1 y1 ये x2 y2 और ये क्या है x3 y3। सबसे पहले प्रांजल ने इसको इस तरीके से जस्टिफाई किया कि ये जो मिड पॉइंट है ये है x2 प्लस x3/2 और कामा y2 और प्लस y3/2। बोलो ये बात सही है इनकी? अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि देखो मैंने इस पे अब ये चूंकि मीडियन 2:1 में इंटरसेक्ट करती हैं तो अब इन्होंने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया और 1 का ऊपर वाले में, और कहा देखना मीडियन निकाल देंगे। सो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ मीडियन। प्रांजल बताइए कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करो। 2 से किस में करोगे? 2 से x2 प्लस x3/2 और 1 से? और सर 1 से x1 में और बाई 2 प्लस 1 और कॉमा दूसरा बताओ। अब 2 से किस में करोगे? और सर अब 2 से y2 प्लस y3/2 अपॉन 2 में कर दिया। और सर अब प्लस 1 इंटू y 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1। ये कर दिया। क्या 2 से 2 कट जाएगा? यस सर। और यहाँ के 2 से भी 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा। यस सर। यस सर। और नीचे क्या आ जाएगा? सर 3। अच्छा, और यहाँ क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3 आ जाएगा क्या? यस सर। सो क्या सेंट्रॉइड का यही फार्मूला है कि तीनों वर्टिसीज जोड़ दो और साथ ही साथ क्या कर दो? सर 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड कर दो। सो अगर अब यही क्या इसका 5th पार्ट है? ज़रा इसी में देख लो जो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्या आया 3rd पार्ट में? क्या ये तीनों पॉइंट कंकरेंट हैं? ये चीज़ आई है। ये देख लीजिए 3rd पार्ट। क्या 3rd पार्ट में यही आ गया कि ये सब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, संकेंद्रीय हैं? अच्छा, 4th इसके बाद 4th क्या है? कंकरेंट तो हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये 4th पॉइंट है। और 5th पॉइंट क्या हुआ जो प्रांजल ने बताया? क्या देख लो अगले पेज पे पलट के। यस सर। तो क्या यही आया 5th पॉइंट? बताइए। यस सर। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये तो प्रांजल ने अच्छी बात कही है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सो 8th तो सिलेबस का नहीं, फिर भी 2 बातें मुझे एक्स्ट्रा बतानी है कि सेंट्रॉइड क्या है। बताइए। इज इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन है? ऑफ मीडियंस, ये है। एंड जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है। एंड इट डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशो। ये लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, बिल्कुल अलग सी चीज़ हुई कि ये देखो यहाँ परपेंडिकुलर डाला, कोई काम कर रहे होंगे सीजन, और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला और एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। और इन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस की कि तीनों पे जो परपेंडिकुलर डाला जाए कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये बात शीजन ने महसूस की कि
ऑल थ्री एल्टीट्यूड। जैसे किसी माउंटेन पे ये चीज़ जो होती है परपेंडिकुलर डाल दो, क्या वही एल्टीट्यूड होता है? यस सर। तो यहाँ पे तीन, ये इससे परपेंडिकुलर डाला, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर concurrent and that point is called orthocenter। तो क्या ये बात सृजन की सच्ची है या झूठी? सर सही है। तो अच्छी बात इन्होंने सोची, सेंटर। अच्छा, ये ऑर्थो सेंटर हो गया, तो इस चीज़ को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ये जो भी पॉइंट है, सेंट्रॉइड को तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज represented by G, ये है, ठीक। अच्छा, ऑर्थो सेंटर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आगे बात देखिए कि तभी ईशान कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे और उनकी नज़र पड़ी, इन्होंने देखा कि अगर मैं एंगल का बाइसेक्टर कर दूं, एंगल को ही आधा आधा कर दिया, तो उन्होंने देखा कि वो जो लाइन जाती है वो भी किसी पॉइंट से जाती है, एक ही पॉइंट से जाती है, वहीं एक जगह मिलती तीनों। ऐसा नहीं होता है कि ये इधर गया, ये इधर गया और फिर ये इधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो तीसरी भी वहीं जाके मिलती है। सो दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर concurrent। बाइसेक्टर ऑफ triangles, angle bisectors of triangle are concurrent। ये concurrent है। और अगर ये बात की जाए तो ये देख लीजिए, ऐसा अगर हम करेंगे then it is called, तो it is called in center। इसे क्या कहेंगे? This is called in center। यानी कि अगर हम इसमें से जरा चेक करें कि इन सेंटर का मतलब क्या, इस पर परपेंडिकुलर जरा एक डालो और इस पर परपेंडिकुलर डालिए और इस पर परपेंडिकुलर डालिए, तीनों पे परपेंडिकुलर, और थोड़ी देर के लिए इसे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं। तो ये अब जरा चेक करें कि ऐसा करने पर क्या होगा। एक ये चीज हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया और 90 डिग्री हो गई, तो AAS बन गया क्या? AAS यहाँ देखो, AAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, बताइए फिर से देखो, ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये कॉमन साइड, बोलो AAS बनी। तो ये जो इन सेंटर है I, क्या आप अगर AAS कॉन्ग्रुएंसी बनी तो क्या IE इज इक्वल टू IF मान लोगे CPCT से? और अगर कॉन्ग्रुएंसी बनी तो क्या IF को EFG तो IG मान लोगे? इसकी भी तो कॉन्ग्रुएंसी है, वो क्यों भूलते हो? AAS से AAS है, फिर से दिखाएं AAS। तो क्या ये तीनों रेडियस बन सकते हैं किसी सर्कल के? भाई ये चीज इसके इक्वल और फिर ये चीज इसके इक्वल। जैसे सृजन की हाइट मान लो कुणाल के इक्वल हो गई और कुणाल की श्रेयान के इक्वल हो गई, तो क्या तीनों इक्वल हो गए? ये तो इसके इक्वल हुआ ना CPCT से, और ये इसके इक्वल हुआ CPCT से, क्योंकि ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या इनसे हो करके एक वृत्त पास हो सकता है? और वो तीनों रेडियस हैं। क्या एक सर्कल इसके अंदर अंदर आ सकता है? तभी इसे इन सेंटर कहा गया है और इसको I से डिनोट किया गया। बोलिए, मेरा कहने का मतलब है एंगल बाइसेक्टर जहां कट करते हैं वो इन सेंटर होता है। एंड इफ वी ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 साइड्स या टचिंग थ्रू 3 साइड्स, then a circle can be drawn which touches all the 3 sides।
ऐसा सर्कल हमेशा ड्रॉ, और इसी को सेंटर लेके। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि देख लो, ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसका और इसका डिवीजन किया और इसका भी डिवीजन किया, ये देखो, तो ये बताओ ये एंगल क्या इसके इक्वल है? बताओ। और अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या ये 90 डिग्री है? और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये देखो ए ए एस, जहां ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना, ए ए एस की कॉन्ग्रुएंसी बन गई? बताइए। एक एंगल इसके इक्वल, दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, और तीसरी साइड हो गई कॉन्ग्रुएंसी। तो ये मुझे बताओ कि ए ई आई और ए एफ आई, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आई ई इज इक्वल टू आई एफ हुआ क्या? अच्छा, एक चीज और बता दो, मैंने इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो क्या किसी योजना के तहत ये दोनों हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? क्या इसमें भी ए एस लग सकता है? ए एस और ए एस, तो बताओ आई एफ आई जी के इक्वल हो जाएगा क्या? तो क्या तीनों इक्वल हो जाएंगे? तो अगर आई ई आई एफ और आई जी सब इक्वल हैं, तो क्या आई से लेके एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है कि जो इन तीनों रेडियस को, इसी एक लेंथ को लेके एक सर्कल बनाया जा सकता है क्या? भाई जब तीनों रेडियस ही हो गए और आई सेंटर हो गया, तो एक सर्कल तो बना ही सकते हो। अगर एक सर्कल बनाओगे तो इन्हीं तीनों से तो जाएगा, ये और कहीं चला जाएगा? बताओ। लेकिन एक बात हिमांशु ने नोटिस की, वो क्या थी? वो बिल्कुल नई बात थी। उन्होंने जब वो एक हैं, हाँ, उन्होंने एक बात देखी कि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये हिमांशु कर रहे थे, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया है, ये। और ये बताया फ़ोन करके, ये चीज़ सृजन को बताई कि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं और वो कंकरेंट हैं। तो सृजन ने कहा ये तो होता ही है, क्योंकि ये जो है ये सरकम सेंटर है। सृजन ने बात कही कि हाँ ये बात होती है, जो तुमने अभी देखी है ये हम लोग बहुत पहले से देखते चले आए हैं। सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर कंकरेंट। क्या चीज बताई? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ all the three sides are concurrent, and it is called circumcenter, और इसे C से डिनोट करते हैं। और ये भी बताया कि एडिशनली कि इससे लेकर तुम एक ऐसा सर्कल बना सकते हो कि जो इन तीनों पॉइंट से पास हो, ऐसा सर्कल। यू कैन मेक सच ए सर्कल विच विल पास, जो कहां कहां से पास होगा? इन तीनों से। तो ऐसा बताया, जरा फिर से देखें, ऐसा कैसे बता दिया? जब कुछ न कुछ तो रेशनलाइजेशन होना चाहिए, ऐसे तो वो नहीं मान जाएगा हिमांशु की। तो उसने कहा रीजन बताओ। तो इन्होंने बताया कि अगर C को सेंटर लेके बनाया जाए तो यहाँ से इसे मिलाओ और यहाँ से इसे मिलाओ, तो ये बताया कि क्या ये 90 डिग्री था? तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर क्या साइड को इक्वली डिवाइड करता है? कॉर्ड को। ऐसा 9th में पढ़ा है? बताओ। तो ये जस्टिफिकेशन दिया, ये जस्टिफिकेशन पसंद भी आ गया हिमांशु को।
तब वो की रेशनल जस्टिफिकेशन है कि परपेंडिकुलर डाला गया, इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डाला गया है और ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने चार चीज़ देखी। सरकम सेंटर जो वर्टिसीज से गुजरे तो सरकम सेंटर, जो साइड को टच करे तो इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जुड़ी है, ये है बस कि उनके परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और सेंट्रॉइड के बारे में भी आपको बात बता दी गई है, बोलो। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये यहीं पे ही ख़त्म होता है। और अब अगले में जो आप कहेंगे ट्रायंगल्स भी है ना इस बार सेमिस्टर में, तो ट्रायंगल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ट्रायंगल्स करेंगे। थैंक यू।